तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, उसी क्षण तुम्हारी पढ़ने की दौड़ समाप्त हो जाए, और जिस क्षण तुम्हारी ये दौड़ समाप्त हो जाएगी, तुम पाओगे कि तुम सदा से ही परे हुए हो। जिस क्षण इस मन से तुम्हारा ये आग्रह छूट जाएगा कि मैं इसे भरूं, उसी क्षण तुम पाओगे कि मन के पीछे कोई मौजूद है जो निरंतर भरा हुआ है, जो कभी खाली ही नहीं। उस सत्य का नाम ही आत्मा। मन को भरने की एक दौड़ है, और इस भरने की दौड़ में ही हम आत्मा को नहीं देख पाते। मन को भरने की एक विकसित दौड़ है, और इस दौड़ में ही व्यस्त होने के कारण हम उसे नहीं उपलब्ध हो पाते हैं जो हम हैं। इस दौड़ से मुक्त हुए बिना कोई स्वयं की अनुभूति को उपलब्ध होगा। लेकिन इस दौड़ से मुक्त होने के लिए कोई प्रयास, कोई पॉजिटिव एफर्ट, कोई विधायक चेष्टा, कोई साधना काम नहीं दे सकती। इस मन से मुक्त होने के लिए हम कुछ भी करेंगे, वो भी मन को ही भरने की दिशा में एक चेष्टा हो। इस मन से मुक्त होने के लिए इस मन को जानना जरूरी है, इसे पूरी तरह से परिचित होना जरूरी है, इसकी पूरी स्थिति को देखना जरूरी है। और जिस दिन ये दिखाई पड़ जाता है कि मन तो एक बॉटमलेस पिट है, एक अतल खाई जिसमें कुछ भी भरा नहीं जाता, जिस दिन ये अतल खाई मन के स्पष्ट दर्शन में आ जाती है, उस दिन मन दूसरे आयाम में, एक दूसरी दिशा में गतिमान हो जाता है, जहां कभी भी कुछ खाली नहीं है, जहां सब कुछ भरा हुआ। उस दिशा का नाम ही परमात्मा है। और दो ही दिशाएं हैं, एक मन को भरने की दिशा जो असफल है, सतत असफल है, जो व्यर्थ है, और जिसके अंतिम परिणाम में खाली हाथों के अतिरिक्त और कुछ उपलब्ध नहीं हो सकता। इस मन को कैसे जाना जा सकता है, इस दिशा में ही इन 2 दिनों में आपसे बात करूं। पहली बात, हम सारे लोग मन को जानने की बात तो दूर रही, इसे जानने से बचना चाहते हैं। जानने की बात तो बहुत दूर, हम अपनी आंखें चुरा लेना चाहते हैं मन से कि कहीं इससे मिलना ना हो जाए। कोई आदमी अपनी शक्ल देखने को तैयार नहीं, कोई आदमी जैसा वो है वैसा ही अपने को उघाड़ के देखने का नहीं। हम तो अपने से भाग रहे हैं, और भागते भागते हम रास्ते में जो भी मिलता है उससे पूछते चलते हैं, आत्मज्ञान का कोई रास्ता है? अपने से भाग रहे हैं और आत्मज्ञान को उपलब्ध होना चाहिए। ये दोनों बातें अत्यंत मूर्खतापूर्ण, ये दोनों बातें इतनी विरोधी हैं। इससे बड़ा और कोई विरोध, इससे बड़ा और कोई कंट्रडिक्शन नहीं हो सकता। पूछे अपने से, कहीं मैं अपने से भाग तो नहीं रहा हूं? हम सब भाग रहे। भागने के हमने बहुत से रास्ते ईदा कर लिए। कोई भी आदमी ठीक अपने आमने सामने नहीं होना चाहता, आंख चुराते अपने से। और एक आंख चुराने के लिए जो उपाय होता है वो ये कि जो वो नहीं है वही अपने को समझ लेता है। इन तक व्यक्ति अपने को इन तक समझ लेता है। अधार्मिक व्यक्ति अपने को धार्मिक हो सकता है, ताकि जो अधार्मिकता है वो दिखाई ना पड़े, वो आमने सामने ना आ जाए। व्यक्ति तरकीबें खोज देता है। अधार्मिक व्यक्ति रोज सुबह उठ के मंदिर जाने लगता है, ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं धार्मिक हूँ। हिंसक व्यक्ति पानी छान के पीने लगता है, ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं अहिंसक हूँ। कामुकता से भरा हुआ व्यक्ति ब्रह्मचर्य के व्रत ले लेता है, ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं काम और सेक्स से मुक्त हूँ। हम जो है उस विरोधी वस्त्र अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। हम जो है उससे ठीक उल्टी शक्ल, उससे ठीक उल्टे मुखौटे, उससे ठीक उल्टे वक्त हम अपने ऊपर ढांक लेते हैं, ताकि दिखाई ना पड़े, ताकि दूसरों की आंखों में तो हम छिप ही जाएं, अपनी आंखों में भी छिप जाएं। एक धोखा चल रहा है, दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ। दूसरों के धोखे हमें दिखाई पड़ जाते हैं,
लेकिन खुद जो हम अपने को धोखा दे रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ता। मैंने सुना था एक स्कूल में सुबह ही सुबह इस स्कूल का इंस्पेक्टर निरीक्षण करने को आ गया। वो पहली ही कक्षा में जो उसके सामने पड़ी उसके भीतर गया और उसने जाके तख्ते पर एक सवाल लिखा और विद्यार्थियों से कहा कि तुम में से जो भी 3 विद्यार्थी इस कक्षा में सर्वाधिक कुशल हो वे खड़े हो जाएं और एक के बाद एक आके सवाल को हल करें। आकस्मिक निरीक्षण करने वो स्कूल में आया। एक विद्यार्थी उठा जो कक्षा में प्रथम था, उसने आके बोर्ड पर सवाल किया, ठीक सवाल किया था, लौट के अपनी जगह जाके बैठ गया। दूसरा विद्यार्थी उठा जो कक्षा में द्वितीय था, उसने भी आके सवाल किया और अपनी जगह जाके बैठ गया। फिर तीसरा विद्यार्थी उठा, लेकिन तीसरा थोड़ा झिझक से हुए बोर्ड के पास आया और सवाल जैसे ही हल करने को था, उस इंस्पेक्टर ने गौर से देखा तो पाया ये तो वही विद्यार्थी है जो पहले भी आया, पहले बार जो आया था ये वही है। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम तो पहली दफा आके सवाल हल कर चुके हो, तीसरा विद्यार्थी कहाँ? उस विद्यार्थी ने कहा माफ करिए, तीसरा विद्यार्थी आज मौजूद नहीं है, वो क्रिकेट का खेल देखने गया हुआ और मुझसे कह गया है कि मेरी जगह कोई भी काम वो तुम कर दे। इंस्पेक्टर तो आग बबूला हो गया। उसने कहा ये क्या बात है, क्या तुम दूसरे की जगह परीक्षा दोगे, क्या तुम दूसरे की जगह सवाल करोगे? ये मैंने कभी आज तक सुनी नहीं, हद धोखा चल रहा है। उसने विद्यार्थी को डांटा और कुछ नैतिक शिक्षाओं का उपदेश दिया। ऐसा मौका मिल जाए तो शिक्षा कोई भी देता है, छोड़ता। और उस विद्यार्थी को डांटने के बाद वो शिक्षक की तरफ मुड़ा जो बोर्ड के पास खड़ा हुआ था और उसने कहा महाशय मैं तो अपरिचित हूं, लेकिन आप तो इस कक्षा के भली भांति परिचित हैं। आप ही खड़े देखते रहे कि ये विद्यार्थी धोखा दे रहा है और आपने मुझसे कुछ कहा नहीं। तो शिक्षक ने आंख नीचे की और कहा महानुभाव मैं भी इन्हें पहचानता नहीं। तो इंस्पेक्टर तो हैरान हो गया। उसने कहा इस कक्षा के शिक्षक है वो पहचानते नहीं? उसने कहा असल बात यह है कि इस कक्षा का शिक्षक क्रिकेट का खेल देखने चला गया और वो मुझसे कह गया है कि जरा मैं उसकी क्लास देखूं, मैं कक्षा का शिक्षक नहीं हूं। तब तो बात और भी बिगड़ गई और इंस्पेक्टर की आंखों से आग निकलने लगी और वो पैर पटकने लगा और चिल्लाने लगा। उसने कहा तो हद हो गई, ये तो धोखे की हद हो गई, विद्यार्थी धोखा दे तो दे, आप शिक्षक होके भी धोखा दे रहे। और उसने शिक्षक को भी कुछ उपदेश की बातें कही। अंत में जब वो चलने लगा तब उसने कहा बच्चों और शिक्षक को कहा मां से आप भगवान को धन्यवाद दीजिए, नहीं तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती, नौकरी पर आंच आ जाती। वो तो अच्छा हुआ कि असली इंस्पेक्टर क्रिकेट का खेल देखने गया, मैं तो उसका दोस्त हूँ जो उसकी जगह निरीक्षण करने आ गए। ये हमें हंसने जैसी बात मालूम होती, लेकिन जिंदगी ने ऐसे भी रास्ते पकड़ लिए हैं जहां सब धोखा हो गए, जहां हम सब किसी और की जगह खड़े हुए मालूम हो रहे हैं, जहां हम सब किसी और के चेहरे लगाए हुए, जहां हम सब किसी और के कपड़े पहने हुए, जहां हम सब वहां नहीं है जो हम हैं, बल्कि कहीं और कुछ और दिखलाई दे रहे हैं, दिखलाई देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सारे धोखे में किसी और का नुकसान होता हो या न होता हो, एक बात निश्चित हो जाती है, स्वयं से वर्जित होने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि निरंतर धोखाधड़ी में हम ये भूल ही जाते हैं कि हम कौन है, वस्तुतः हम कौन है। अपने को पहचानने के लिए जो झूठे वस्त्र हमने पहन रखे हैं और झूठी तकने बना रखी है, उन शकलों को और वस्त्रों को उतार देना अत्यंत आवश्यक। इसे ही मैं तपश्चर्या कहता हूँ। जो अभिनय हमने ओढ़ रखे हैं उनको अलग कर देना ही तपश्चर्या। वस्त्र छोड़ के नत में खड़ा हो जाना बहुत आसान, लेकिन मन पर और व्यक्तित्व के जो हमने वस्त्र ओढ़ रखे हैं उनको छोड़ के नत होना बहुत कठिन। वही कठिनाई है मनुष्य के आत्मज्ञान के मार्ग पर, वही कठिनाई है उसके चित्त के पूरे उद्घाटन में। सोचें और हम देखें कि हम जो दूसरों को दिखा रहे हैं कि हम हैं, वो हम हैं। हमने जो नाटक खेल रखा है जीवन में, हमने जीवन को तो एक मंच बना रखा है जहां हम दूसरों का अभिनय करते हैं और धीरे धीरे ये भूल गए हैं कि ये अभिनय था। आदमी भूल जाता है धीरे धीरे। बर्टन रसल ने
एक संस्मरण लिखा है, और लिखा है एक दिन सुबह में अपने द्वार के बाहर बैठा हुआ और एक आदमी आया और उसने कहा, महाशय आप बड़ी कठिन किताबें लिखते हैं। खैर आपकी ज्यादा किताबें तो मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन एक किताब मैंने पढ़ी जिसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। एक वाक्य भर मेरी समझ में आया और वो बात एकदम गलत है। जो समझ में आया है वो एकदम गलत है, झूठ है वो बात। बर्टन रसल ने कहा, कौन सा वो वाक्य है जो आपकी समझ में आया और क्या भूल है उसने? उस आदमी ने कहा, आपने लिखा है सीजर इज डेड, सीजर मर चुका है। यही मेरी समझ में आया और ये बिल्कुल झूठ है, ये बात अफवाह है। बर्टन रसल तो हैरान हो गए, सीजर को मेरे तो सैकड़ों वर्ष हो चुके। उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या प्रमाण है कि ये बात गलत है? उस आदमी ने कहा, मैं खुद सीजर हूं। बर्टन रसल ने उस आदमी से और बातचीत करनी उचित न समझी। उसने नमस्कार किया और कहा, माफ करिए, नए संस्करण में मैं सुधार कर लूं। वो आदमी प्रसन्न होकर चला गया। पीछे पता चला तो वो एक नाटक में सीजर का काम किया और तब से दिमाग उसका खराब हो गया, वो अपने को सीजर ही समझा। और ठीक ही वो बर्टन रसल को सुझाव देने आया था कि अपनी भूल सुधार लो, सीजर अभी जिंदा है। ये आदमी पागल मालूम होता है। हम लोग किस भांति के लोग हैं। लेकिन एक पति अपने पत्नी के सामने प्रेम का अभिनय करता कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, और धीरे धीरे भूल जाता है कि ये अभिनय। एक बेटा अपने बाप के सामने आदर का अभिनय करता है कि मैं तुम्हें आदर करता हूँ, और धीरे धीरे भूल जाता है कि यह अभिनय था। एक मित्र मित्र के सामने अभिनय करता है कि मैं प्राण दे दूंगा तुम्हारे लिए, और भूल जाता है कि ये अच्छी बातचीत थी, कविता थी, ये जिंदगी नहीं, ये सच्चाई नहीं थी। और इस बात को याद रख लेता है कि मित्रों में से मुझे ज्ञान दे देगा, लेकिन न तो हमारा प्रेम सच्चा है, न हमारी मित्रता सच्ची, न हमारा आदत सच्चा। अगर हमारा प्रेम सच्चा होता, हमारी मित्रता सच्ची होती, हमारा आदत सच्चा होता, तो ये सड़ी गलियों पूरा दुनिया हम पैदा करते जो हमने पैदा की। हर पति अपने पत्नी को प्रेम कर रहा है, हर बाप अपने बेटे को प्रेम कर रहा है, हर माँ अपने बच्चों को प्रेम कर रही। तो सारी दुनिया में इतना प्रेम हो और इतनी हस्ती दुनिया पैदा हुई, उतने प्रेम से इतनी हस्ती दुनिया पैदा हो सकती। इतने कुरु, इतने भीड़, ये दुनिया हमारे सब, अगर प्रेम सच्चा होता तो उससे पैदा हो सकती। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध हम लड़े। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध हमें लड़ने पड़ते। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध किस बात की खबर देते हैं? हमारे भीतर प्रेम है या कि घृणा? हमारे भीतर आदर है या कि अपमान? हमारे भीतर मित्रता है या शत्रुता है? अगर कोई भी आदमी आंख खोल के दुनिया को देखेगा तो उससे ये शक पैदा हो जाना स्वाभाविक कि प्रेम की बातें अभिनय होंगी, मित्रता की बातें कविताएं होंगी। अगर वे सच्चाइयां होंगी तो जिंदगी और होनी चाहिए कि जैसी वो बिल्कुल नहीं है। कौन इस दुनिया को बना रहा?